और मोटवारा घूस रात को लिखते हैं कि चरचकिया से आकर के उनको दलालों के तहत घूस लेकर के सब जमीन को दबे कुचले हुए हैं। दूसरी नंबर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर जो लूट हो रहे हैं, 5-5 हजार 10-10 हजार रुपया लेकर के आवास सहायक जो है हर पंचायत में जनता से और वार्ड कमिश्नर से मिली जुली भगत लेकर के ये जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिली भगत से घूस जो ले रहे हैं, उसमें जो गरीब जो 2000, 2500, 3000, 5000 रुपया देता है, जिसके पास 25 बीघा जमीन है, 10 बीघा जमीन है, मकान है, 6 ट्रैक्टर है, उनका नाम जोड़ा जा रहा है। और जो 2000 से 10,000 तक घूस देने वाले के नाम जोड़ा जा रहा है। जिसके घर में खाने के लिए नमक नहीं है, रोटी पर नमक देने के लिए नहीं है, उनसे जो मांगा जा रहा है उन नहीं देने पर उनका नाम और वहाँ उसके दरवाजे पर खड़ा भी नहीं होते हैं। जिसके लिए कि मेरे घर पर हजारों के हजार महिला नेत्री साथी सब जो मेरे साथ में किसान मजदूर बहना सब आती है, तो हम उनको बोले जो विजय साहब और एसपी साहब के पास उनकी देरी अगर नहीं देने पर अगर विजय साहब एसपी नहीं लेंगे तो विजय साहब को प्रखंड से निकालने की बात करेंगे और उनसे लड़ने की बात करेंगे, क्योंकि अपना हक अधिकार है। अभी जरूरी भी समय है। अभी जहाँ तक पीए साहब मनरेगा में जो हम मनरेगा से जो जॉब कार्ड की बात की है, जॉब कार्ड में अभी धांधली चल रहा है। 500 रुपया 1000 रुपया जो कार्ड बनाने में स्तर पर जो लिया जा रहा है कई पंचायतों से रोजगार सेवक द्वारा या वार्ड कमिश्नर द्वारा। इसमें कहता है अगर नहीं दीजिएगा रुपया तो आपका लेबर कार्ड रद्द हो गया है, नहीं बनेगा, आपका नाम प्रधानमंत्री आवास में नहीं जुड़ेगा। डर के मारे जनता सब जो है छुपा दिया गया है। और जिसके पास नहीं है वो बोले तो हम उनको बोले जो मनरेगा विभाग से बात करेंगे, नेताजी को बोले। और जो है एमपी जिसको कहते हैं, जो कि दिलेश्वर कामत बाबू जो है सुपौल जिला का एमपी है, जो उन सदन में बोलेगी वही उनका क्षेत्र उनका बोलेंगे। लेकिन बेटा एमपी अभी तक किसी जनता के लिए बात नहीं बोलते हैं। सिर्फ अपना कमाने की, पेट भरने की, मकान बनाने की और जगह जगह पर जमीन खरीदने की बात करते हैं। और यहाँ से मेरे जो है बिना भारतीय विधायक जिसको बोलते हैं, उन विधायक क्षेत्रीय है आप लोगों हम लोगों की, और उनको 3 छापर अंगूर वोट करके जिताते बनाते भेज देते हैं पटना सदन में। जो नीतीश बाबू के सदन में बैठेगी, नीतीश सरकार के सदन में, तो हमारे क्षेत्र की बात करेगी विकास की। और किसी का तक विकास की बात नीतीश कुमार के पास ये बिना भारतीय विधायक एमएलए साहब नहीं किए हैं। लेकिन योजना की बात करते हैं कि हमने तो कमीशन कितना आगे और कमीशन से हमने कितना खरीदे और दवाइयाँ कितना रखे दरार पे कि हमारा पेट भर सके। इसमें जो है एमएलए की बात नहीं है। जो हम ये पब्लिक से कहते हैं, एक कम्युनिस्ट पार्टी माने का ही एक लड़का झंडा वाले पार्टी है कि पूरा देश में, पूरा राज्य में, पूरा जिला में, पूरा प्रखंड में, हर घर में जब तक ये लड़का झंडा कम्युनिस्ट पार्टी माले में नहीं जुड़िएगा, माता एवं बहनों भाइयों बंधुओं छात्र नौजवान कर्मी, तो उसके लिए कोई विकल्प कहीं नहीं है। जैसे कि आज मेरे सफाई कर्मी की दीदी भी आई है, जो उनसे भी बात करवाएंगे। अभी सफाई कर्मी दीदी जो आई है, सफाई किया है, 1 साल से जो है काम कर रही है वार्ड में, पंचायत में, लेकिन उसके लिए अभी तक तनख्वाह का कोई परमानेंट नहीं है। कोई परमानेंट पेट में घट्टा डाल के काम करने जाती है, लेकिन उसके लिए सरकार को कोई खोज नहीं है। 30 रुपया आपके दरवाजे पर बाल्टी दे दिया है, आपके दरवाजे पर पूरा कपड़ा उठा के दो और किसी ने इसका भी जीएसटी भरे 30 रुपया महीना, उसी के महीना तनख्वाह लेकर के उस सफाई करने के लिए सरकार को बनाना, ये हरामजादा सरकार को बनाना बहुत बेरहमी है। कि जो आप हम में वैसे सरकार को गर्दिश करना बहुत जरूरी है और अपना गरीब की सरकार को चुन के भेजे ताकि हम लोगों गरीब का कमला हो। वो भी समय आ चुके हैं। ये 25 में
तो मेले चुनाव होगा, विधानसभा की चुनाव होगा, जो कि फिर भी नीतीश बाबू की क्षमता जैसा देखिएगा कितना दारू मांग लेकर के घूरेंगे सब गाँव में। चूही चूही में जाके बैठेगी और बोलेगी कि हम आपकी बार मूर्ख दारू देते हैं, 1000 रुपया लीजिए, हम लोग वोट दीजिए, हम लोग वोट लेकर के जाएंगे तो बहुत काम करेंगे। लेकिन हम कहते हैं सबसे झाड़ू और खपरी लेकर के तैयार रहिए हर महिलाओं, जो कि दम का झंडा तो वोट में दिखाना है, झाड़ू खपरी क्षेत्र में निकाल के रखिए। जो MP MLA जाएंगे वोट मांगने के लिए दलवा का, उसको मारिए झाड़ू और पूछिए जो हरामजादा 20 साल से जो सरकार को वोट देके बना के भेजे नीतीश सरकार को, आज तक नीतीश सरकार हम लोग के लिए क्या सब किए हैं। हरामजादा भागो यहाँ से, हम अपनी पार्टी जो है जो हम लोग का राहत कर रहे हैं, सब लड़ाई लड़ रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी माले वाला, हम उन पार्टी में वोट करेंगे और उस पार्टी में हम लोग हैं। ऐसे बोलिए, देखिए कितना आप लोग को राहत मिलता है और कितना आप लोग आगे बढ़ते हैं। सब अधिकार हक मिल जाएंगे क्योंकि अभी सरकार अभी नहीं है। आप लोग का, हम लोगों का, आप लोगों का जो माले से विधायक है 12 थे, वही अभी कुछ न कुछ सरकार को लड़के जनता के बीच में लाते हैं। तो इसी बात कहते मैं तो शाश्वत हूँ, कुछ बोल चुकी हूँ, लेकिन सरकार को तो करना आपके बात जरूरी है। और प्रखंड विकास अधिकारी और CA अंचलाधिकारी से आज हिसाब ले लीजिए, आय प्रमाण पत्र के लिए 6 महीना पहले जो लगाए हैं उसमें क्या कितना बनाया है, कितना बाकी है, उनसे जवाब आज लेकर के रहेंगे और नहीं देने पर उससे हिसाब भी करेंगे। आपके ये रहने के लायक अंचल में नहीं है, आप ट्रांसफर करवा के चले जाइए, दूसरा CA आएंगे तो काम करेंगे जरूर की। तो हम इतना बात करते हैं, अपनी बात पे विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, लाल सलाम। अभी भूमिहीन को, जिसको जमीन नहीं है बसने के लिए, उसको 5-5 बिघी जमीन देंगे। आज तक इस कुत्ते को हो गया है 20 साल, आज तक इसने किसी को कोई जमीन नहीं दे पाया है और हर एक 5 साल से इसका चुनाव आता है और हमारे जनता को बेवकूफ बना के कुर्सी पर बैठ जाता है, बाद में बेवकूफ बनाता है। साथियों, आज देखिए हरियाणा में बीजेपी का सरकार है और बिहार में भी बीजेपी का सरकार है और ये 9 बार पलटी मार चुका है इधर से उधर, जिसको तिमन सखा कहा जाता है, वही तिमन सखा है। ये हरियाणा का सरकार केंद्र सरकार से लेकर के हरियाणा में 2023 में 2600 रुपया का वृद्धा पेंशन, 2023 में हरियाणा में 2600 रुपया वृद्धा पेंशन था। 2024 में किया गया है 3000, अब 2025 में कर दिया है 3200 रुपया। जब हरियाणा सरकार केंद्र सरकार से हरियाणा में 3200 रुपया पेंशन दे सकता है, क्या ये कुत्ता मांग नहीं सकता है कि बिहार में अधिक से अधिक गरीब भैंसों को कम से कम 3000 रुपया दे? इससे बात नहीं करेगा, ये निकालेगा पर्द की यात्रा, यह यात्रा योजना मानव श्रृंखला है, उससे हमारा दारू मुक्त है बिहार। ये साला तुमको पता नहीं है कि बिहार में घर घर दारू बनता है, हर एक दुकान पे 10-10 साल का 12-12 साल का बच्चा जो फीस लेकर के पीता है, ये हरामजादा उसको रेत नहीं लगाता है। 20 साल हो चुका है इसको, हमारा बच्चा छोटा छोटा संतुष्टि करके बर्बाद हो जाता है, बीमारी पूर्णिया में ऑपरेशन होता है, लेकिन इस सालों को कोई शर्म नहीं है। ये बिल्कुल बेशर्मा सरकार है ये। और साथियों, आपको मैं बता देना चाहूँ, कुछ महीने विधानसभा का चुनाव होने वाला है, फिर ये अपने कुत्ते को बहाली करेगा, लोग लालच देगा, लेकिन अब की बार इसको गद्दी से उतारने का काम करेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको। ये बहुत लोग लालच दे दिया है हमको, अब इसका बात हम नहीं मानेंगे, इसको गद्दी से उखाड़ के फेंकेंगे। और साथियों, 2019 में जो हमारा प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, इसने कृषि कानून ला करके हमारे आगे दे दिया था। उस कृषि कानून में पंजाब हरियाणा में जो मंडी व्यवस्था है, जहाँ पे अनाज कट के वहाँ पे जाके सरकारी बिक्री होता है,
एक बंद करने का इसका कोशिश था, हाँ? और जो किसान का जमीन छीनने का इसका कोशिश था, उस किसान ने वो जमीन दे देता कंपनी को, और कंपनी हमको जो खाद बीज कहता बोने के लिए वो हमको बोलना पड़ता, और उससे हम एक भी भुट्टा तो नहीं पाते, हमारी जमीन है उससे हम कुछ नहीं कर पाते, उसका ऑर्डर चलता। साथियों, हरियाणा, पंजाब, यूपी का किसान ने 1.5 साल तक धरना दिया दिल्ली में, और इसको इसमें 795 किसान गरीब शहीद हो गया आने जाने में, और रोड के ऊपर कील ठुकवा दिया था कि हमारे ऊपर नहीं है, हैं? और उसको गाली गलौज देना था, उसको खालिस्तानी बोला जाता था ये, हैं? साथियों, ये प्रधानमंत्री धोखेबाज, ये झूठा अपने आप को सोचता है कि मैं हिंदूवाद हूँ, ये हिंदू है। जब इन्होंने इसका माजा मारा ना, है? इसने अपना केस तक नहीं कटवाया था, और हमारा जब हिंदू धर्म है हम 13 दिन पे नौकत करवाते हैं, लेकिन ना ये अपना नाखून पर गिरवाया और ना ये अपना केस कटवाया, और तो और इसको अपना घर वाले भी नहीं संभला, उसको भी छोड़ दिया। ये ऐसी सरकार है ये, हाँ? और इसके बाद हम कहते हैं हमारा जो तरसा गढ़ी तकसील में इंदिरा बादशाह है घूमता है, उसमें जो नाम जोड़ता है वो 2-2 हजार रुपया लेता है, हाँ? और उसके बाद जो जीओ टैग किया जाता है उसमें 2-2 हजार रुपया मांगता है, और जिसका नाम जुड़ा हुआ है उसको घर जाता है कागज लेने के लिए, जो गरीब है मजदूर है मजदूरी करने के लिए जाता है, जिसमें पकड़ाता है तो कहता है सर हमारा तो रखनी तू काफी करके नहीं रखने से यहाँ हमारे नंबर दे दिया, हम यहाँ का बना कर यहाँ का हम तू कापी दे, और कागज ले सब पहले 2,000 रुपया मांगता है, हैं? और जब सब कुछ हो जाता है तो 10,000 रुपया एक खाता में से ले लेता है, हैं? वो 10-10 हजार का नोट कर रहा है इंदिरा आवास प्रधानमंत्री योजना में, हैं? और ये जो नीतीश कुमार सरकार जो सर्वे किया था, जाति जनगणना किया था, उसमें 80 लाख रुपया 80,000 जो भूमिहीन है उसको कुछ नहीं है, और इन्होंने वादा किया था कि हम उसको 2 लाख रुपया देंगे रोजगार करने के लिए, हैं? आज इस बात को चपट दिया है। इसलिए साथियों, इसको हम सबसे बेनती करते हैं कि 2025 नवंबर में ये अपने कुत्तों को बहाली करेगा कि पीठ छाप पे वोट दीजिए, आने वाले चुनाव में इसको सबक सिखाना है और इसको गद्दी से उतारना है। इसी बात के लिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सर, अभी आप लोग ये धरना प्रदर्शन किए हुए हैं त्रिवेणीगंज के अनुमंडलीय मवेशी अस्पताल में, क्या कारण है, क्या मांगे हैं आप लोगों को? हम लोगों का आज का मांग है, जो ये राज्यव्यापी कार्यक्रम जो है बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालय पर अखिल भारतीय क्षेत्र एवं ग्रामीण मजदूर सभा के नेतृत्व में चल रहा है। इसमें खास करके सरकार जो घोषणा किया कि बिहार के सभी भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देंगे और शौचालय युक्त पक्का मकान देंगे, 1 नंबर का। दूसरा घोषणा सरकार किया जो बिहार में 94,42,000 परिवार है, उनको गरीबी रेखा से नीचे का आय प्रमाण दे करके 2 लाख रुपया बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत उनके उत्थान के लिए देंगे, लेकिन अभी तक नहीं दिया है। दूसरा है जो सभी गरीबों को 2 डिसमिल 200 यूनिट बिजली फ्री देने का हम लोगों का मांग है, जो तमाम महागरीबों को और कृषि के लिए 200 यूनिट बिजली फ्री दे। और 4 नंबर का जो है 5 नंबर का मांग है कि भारत के किसी भी स्टेट में 400 रुपया विधवा विकलांग पेंशन नहीं मिलता है, लेकिन बिहार में जो है ये 20 साल से 400 रुपया विधवा विकलांग पेंशन दिया जा रहा है, जो गरीबों के साथ वो बूढ़ा बूढ़ी के साथ घोर अन्याय है। भारत के सभी स्टेट में 1,000 से लेकर के 3200 रुपया पेंशन दिया जा रहा है, लेकिन बिहार सरकार वो बूढ़ा बूढ़ी विकलांग विधवा को मरने के लिए मात्र 400 रुपया दे रहा है। इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। मांग करते हैं सरकार से कि कम 100 रुपया रोजाना पेंशन देने का गारंटी करे, और महिलाओं को सम्मान योजना के तहत 2500 रुपया दैनिक मजदूरी दे। खास करके
अभी बिहार में मनरेगा कानून को, पूरे देश में मनरेगा कानून को मारने के लिए जो है भारत सरकार और राज्य सरकार तैयार है। जो बिहार के अंदर जो है गरीबों को, मजदूरों को 200 दिन काम और 600 रुपया अगर दैनिक मजदूरी देता है तो सभी मजदूर बिहार से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा नहीं जा करके यहाँ मनरेगा के तहत काम करके अपना जीवन यापन करेंगे। और दाखिल खारिज में यहाँ जो है सीओ और आरओ का जो है मनमानी चल रहा है बिना पैसा का। जब आदमी दाखिल खारिज कराने के नाम पर जो पैसा नहीं देता है, भारी मात्रा में अस्वीकृत किया जा रहा है। और DCLR के यहाँ अपील करने में वही कवाला का दाखिल खारिज में उसको 10,000 से 15,000 रुपया खर्च लग जाता है। अगर वही 5,000 10,000 रुपया आपको अंचल आरओ, सीओ आरओ और कर्मचारी में खर्च हो जाता है तो उनका कवाला का दाखिल खारिज हो जाता है। घोर भ्रष्टाचार अंचल में फैला हुआ है। इसमें सरकार को ऐसे पदाधिकारी के ऊपर तुरंत कार्रवाई करना चाहिए और इसको बर्खास्त करना चाहिए, ये हम लोगों का मांग है। और सवाल है जो आप देख रहे हैं रेफरल हॉस्पिटल में जब से इनरदेव यादव को चिकित्सा पदाधिकारी बनाया गया है तब से अच्छे डॉक्टर आता है, इनको यहाँ से भगाने का काम करता है। और सप्ताह में, महीना में 7 दिन डॉक्टर का यहाँ ड्यूटी करना है। ये कमीशन लेकर के सप्ताह में 1 दिन बुला करके 7 दिन का उससे हाजिरी बनवा करके ये खेल कर रहा है। और जितना परिवार नियोजन हो रहा है उसको सुई नहीं दिया जा रहा है, वो सुई का सेलिंग कर रहा है। ये घोर लूट कर रहा है। इनरदेव यादव को त्रिवेणीगंज अनुमंडल अस्पताल से बर्खास्त किया जाए, इसके सेवा मुक्त किया जाए, ये हम लोगों का मांग है। और अभी आप देख रहे हैं स्वयं सहायता समूह और जीविका दीदी को माइक्रो फाइनेंस कंपनी द्वारा भारी मात्रा में लूट मचाया जा रहा है। हम लोगों का मांग है कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी द्वारा जो जीविका दीदी और स्वयं सहायता समूह को ऋण दिया गया है उसका ऋण माफ किया जाए और ब्याज दर को हाफ किया जाए, ये हम लोगों का मांग है। कल कोसी प्रोजेक्ट में पूरा जो है आपको मौसमी कर्मचारी जो रबी में और खरीफ में 4 महीना और रबी फसल में 3 महीना काम करता है, उनका अभी तक मजदूरी पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है, जिससे आक्रोशित होकर के आपको कोसी प्रोजेक्ट का घेरा किया था, जिसमें आपको पटना और सहरसा से भी उनका सिंचाई कर्मी के गोप गुट के पदाधिकारी लोग आकर के एग्जीक्यूटिव से मिला था। और आज 25 मार्च तक जो है नहर में पानी देने का है, अभी मक्का धनशीशी ले रहा है। हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि अप्रैल तक नहर में पानी देने का गारंटी करे ताकि किसानों का भी फसल हो सके। यही मुद्दा को लेकर के हम लोग धरना पर हैं। हम लोगों का आपको 700 गरीबी रेखा से नीचे का प्रमाण पत्र का आवेदन सीओ के यहाँ आज 4 महीना पहले दिया हुआ है। और सरकार जो है लघु उद्यमी योजना के तहत 2 लाख रुपया देने के लिए तैयार है। और ये सीओ अभी तक जो है उनको आय प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया है। हम जब तक ये सीओ आय प्रमाण पत्र निर्गत नहीं करता है तब तक हम लोगों का ये अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। और गरीबों का जो है, भूमिहीनों का 14 से 70 5 डिसमल के लिए आवेदन पूरे त्रिवेणीगंज प्रखंड के महागरीबों द्वारा दिया गया है। अभी तक उसका ये सीओ जांच नहीं करवाया है और उन लोगों को बसेरा अभियान के तहत 5 डिसमल जमीन नहीं दिया है। ये घोर अन्याय हो रहा है। उसके पास अगर 5 डिसमल जमीन का कागज नहीं होगा तो उनको प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ये सरकार जो है घोषणा करती है और गरीबों को, भूमिहीनों को, महागरीबों को अधिकार से वंचित करने का काम करती है। आने वाला चुनाव में जो है ये एनडीए सरकार को उखाड़ करके फेंकने का बीड़ा अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा और भाकपा वाले ले लिया है। बदलो बिहार महाजुटान 2 मार्च को बता दिया
कि ये 20 साल की सरकार अब बिहार में चलने वाली नहीं है। ये मजदूर विरोधी, किसान विरोधी सरकार है। इन्हीं सवाल को लेकर के हम लोगों का ये अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है और 24 मार्च को गर्दनीबाग में भी हम लोग घेराव करेंगे मुख्यमंत्री का, और जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इन्हीं सब के साथ हम अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के मेंबर और भाकपा माले के जिला सचिव जनरल यादव। धन्यवाद। बोका